कम से कम ये लगना चाहिए अपन को भी 50,000 लगाए अपन तो 3 लाख निकलना चाहिए। वो हिसाब पूरा आपको एक रखना पड़ेगा। बिना हिसाब की ये सब्जियां में इनमें कोई आप कमा नहीं पाओगे। 50,000 का आपने खर्चा कर दिया और 1 लाख कमा भी लिया तो कुछ नहीं कमाया आपने, मेहनत गई है, कुछ भी नहीं कमाया आपने उसमें तो। क्योंकि इतनी अपन मेहनत कर रहे हैं, 50,000 रुपए लगा दिन 50 कमाने तो क्या बड़ी बात हो गई। सही। तो दोस्तों पिछला वीडियो हमने छोड़ा था बाबूजी के साथ, इन्होंने कहा था कि हम आपको अलग अलग जगह ले जाके इन्होंने जो बगीचे लगाए वो दिखाएंगे। तो उसी क्रम में ये उसी वीडियो का दूसरा पार्ट आ चुका है, जहां हम किसान भाई के पास आए खेत में। इन्होंने पपीता की फार्मिंग करी, कितने संतुष्ट है, कैसे कर रहे हैं, क्या रिजल्ट इनको मिलने वाला है या मिल रहा है, इसके बारे में मिलेगी आपको डिटेल से जानकारी। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्रीटेक गुरुजी, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश जाट। तो बाबूजी कहाँ लेके आए, सबसे पहले एड्रेस बताइए। मैं बताऊं चाहता आपको कि ये किसान है ना, इन्हीं से पूछो, मैं तो सब जानता हूँ क्यों, मैंने इनको बहुत बार आया, पर इनसे पूछेंगे तो ज्यादा जानेंगे आप। ठीक है, आप इनसे पूछो जी। नमस्कार जी। नमस्कार। नाम पता बता दीजिए सबसे पहले। मेरा नाम परमेश्वर पाटीदार है, गाँव बन्नी का रहने वाला हूँ और पपीता की खेती लगाई है मैंने, पहली बार करी है। जिला बता दो। जिला नीमच है ना, मध्य प्रदेश, मनासा तहसील है। ठीक है। पहली बार पपीता की खेती करी? पहली बार करी। इससे पहले क्या करते थे? पहले टमाटर लगाते थे, मिर्ची लगाते थे, ठीक है, प्याज लगाते थे। ये आइडिया कैसे आ गया? ये आइडिया इस बार मैंने एक पुराना पौधा खड़ा था, उसकी इच्छा से मैंने देखा चलो अपन लगा के देखते हैं। फिर बराड़ा में हमारे रिश्तेदार हैं, उनके वहाँ उनसे पूछा तो उन्होंने बताया यार कि उन सावली नर्सरी पे अच्छे पौधे मिलेंगे आपको, वहाँ से ले आओ पौधे। ठीक तो है। वहाँ से मैं 300 पौधे लाया हूँ, लगाए भी हैं। कब लगाया था बगीचा? ये मार्च 1 में लगाया था। मार्च फर्स्ट। तो मतलब इन्हीं के पास कैसे गए, सांवलिया नर्सरी में ही क्यों गए? और भी नर्सरी हैं? तो हमारे रिश्तेदार है वहाँ पे, उन्होंने बताया भाई वहाँ से लाओ, अच्छे पौधे मिलेंगे आपको। जाने के बाद कितने संतुष्ट हुए उनसे मिलके, जैसे मेरा के हिसाब से मिलके? संतुष्ट अच्छे हैं। कितना कोऑपरेट कर पौधों में वायरस आया है, बाकी अच्छा है माल, आप देख ही रहे हैं। ये बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली बार लगाने में आपको कोई अनुभव इससे पहले था पपीता का? नहीं, कोई अनुभव नहीं था पहले। कोई अनुभव नहीं था? नहीं, पहली बार कहीं कोई जानकारी नहीं, सिर्फ बाबूजी ने जो जानकारी बैरागी जी ने दी उसी के आधार पर आपने खेती करी? बस। भाई जैसे अभी मैं देख रहा हूँ आपने टमाटर लगा रखे हैं, उधर प्याज लगे हुए हैं। हाँ। उनके तो आप एक्सपर्ट लगी रहे हैं। टमाटर तो मैं कई साल से लगा ही रहा हूँ और अच्छा मुनाफा कमा भी रहा पहले तो। ठीक है। इस साल मैंने कम भी लगाई है, पपीता लगा दी इसलिए वो कम लगाया टमाटर। ठीक है। तो हाँ, अब बात की जैसे आपने टमाटर की बात करी है, टमाटर और पपीता का कंपैरिजन करके बताइए कि इसमें ज्यादा मार्जिन है, उसमें ज्यादा मार्जिन है? इस साल में तो देखा जाए तो पपीता में अच्छा लग रहा है, अगर बाजार अच्छा मिले तो फसल भी अच्छी हुई है अभी पपीता की तो। और टमाटर में इस साल वैसे भी माल कम निकल रहा है। टमाटर 150 रुपए किलो गए हैं यार। पहले गए थे वो पाली हाउस वाले गए थे, अपने किसानों को थोड़ी गए क्या? किसानों को उस टाइम पे कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि किसान को कोई गर्मी में ऐसी सब्जी लगती थोड़ी टमाटर की। तो पॉली हाउस में थे, उन लोगों ने कमा लिए पैसे। ठीक है। किसान तो बेचारा वही 5 रुपए 6 रुपए 10 रुपए बेच रहा है। तो इस बार टमाटर की मतलब फसल में तो कुछ दिक्कत है? दिक्कत है ना, माल अच्छा सेटिंग नहीं हो रहा, फूलिंग कम हो रही है, फ्लावरिंग कम हो रही है, माल कम निकल रहा है और बाजार भी नहीं है। तो अपन ने थोड़ा टमाटर आधा कर दिया गए साल का और इस साल पपीता लगा दिया। तो मतलब कि टमाटर का घाटा पपीता बराबर कर देगा? बराबर। मतलब कुल मिला के एक तरह से लूट ही जाते हैं बाकी तो। बाकी परेशानी ये थी, बहुत सारा लगाया टमाटर, गांव में भी लगा रखी, बाकी वो सक्सेस इस साल नहीं है। ठीक है। उत्पादन नहीं है। चलो ये बात तो वो सारी चीजें मिक्स होनी चाहिए, कोई न कोई तो बढ़िया भाव देते हैं। और कभी कभी क्या होता है, किसी एक पे ज्यादा अटैक भी आता है फसल पे, आता है वायरस, किसी पे बच जाते हैं। अब बीमारियों से बचाने के लिए पपीता को क्या क्या करा आपने? बीमारी से बचाने के लिए, मच्छर के लिए जो करा स्प्रे अपन ने। ठीक है। 2 स्प्रे एमिडा हो गए हैं और 2-3 बार अलीका हो गया। ठीक है। और ज़्यादा कुछ दवाई का इसमें स्प्रे अपन ने करानी है। बाद में ज़मीन में अपन ने दिया है बेसल डोज जो भी आते हैं बाजार से, नली में ड्रिप की सहायता से दिए हैं। अच्छा, वेंचुरी से। ठीक है। खुले में तो शुरू में सूखे में डाला था DAP, और बाकी ऐसा कुछ दूसरा खुद खाद डाला नहीं है। और 1 बोरा पोटाश डाल दिया होगा करीब इसमें अपन, बाकी ज़्यादा कुछ ये नहीं करा है। तो पाटीदार जी, जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे अगर फल की बात की जाए तो बहुत ज़बरदस्त, किसी प्रकार का कोई रोग नहीं है। अगर ये फल पकते जाएंगे 1.5 से 2 क्विंटल तो आराम से बनेंगे इस पे। 1.5 क्विंटल तो मान ही लो, क्योंकि बैरागी जी के यहाँ हम फल गण के आए थे तो 150 के आसपास कुछ पपीते निकले थे अभी, और वो अभी भी फ्लावरिंग चालू है। तो वो भी बनेंगे, तो उस हिसाब के मुकाबले ये भी उसी कैटेगरी का लग रहा है। लेकिन यहाँ जहाँ नजर मेरी इधर जाती थी, ये इतना बीमार क्यों है? अब इसमें क्या मालूम कुछ हुआ है, अब इस पे रिसर्च करेंगे अपन
और देखेंगे अगले साल कि इसमें कैसा क्यों हुआ है, फिर अच्छी कोई दवाई इस पे की कोई कमी होगी तो अपन पूरी हाँ करेंगे। बाकी तो इसके आगे वाला पौधा भी बढ़िया और हाँ। पीछे वाला भी बढ़िया है। हाँ हाँ, तो कुछ प्रकृति का भी हो सकता है, तो पांचों उंगली से माननी वैसे। वो भी सही बात है। हाँ क्योंकि सारे होता है। पौधे नहीं, पूरे बगीचे में अगर घूम के देखे तो 7-8 पौधे ही ऐसे हैं हाँ 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 है। जो थोड़े के कमजोर लग रहे हैं, बाकी सभी में आपने मेहनत, आपकी मेहनत भी दिख रही है। हाँ सही मेहनत तो है, समय भी देना पड़ता है। देखो बिना समय दिए तो कुछ नहीं हो सकता। सही है। जो दिहाड़ी पे जाता है उसको भी सुबह से शाम तक जाना पड़ेगा। करना अपनी तो खेती है, अपन तो रात दिन इसमें नहीं रहेंगे तो नहीं हो पाएगा। लगा के आगे और पैदा हो जाएगा ऐसे नहीं नहीं नहीं, डेली एक चक्कर आपको प्लाट पे लगाना ही पड़ेगा, देखना पड़ेगा, स्प्रे वगैरह भी देखना पड़ेगा। बाढ़ कोई भी अच्छी बीमारी- लगाना पड़ेगी चारों तरफ, ऐसा नहीं है कि लगा दिया बस, वो नहीं। अब जैसे आपने ड्रिप से कर रहे हैं और पानी खुला भी दे रहे हैं, इसके पीछे का कुछ लॉजिक? लॉजिक तो कहाँ है, जब हल्का फुल्का पानी छोड़ना हो तो अपन ड्रिप में दे देते हैं, और निंदाई गुड़ाई करना हो तो मतलब इसको पानी पूरा पिलाने से फिर निंदाई गुड़ाई नहीं होती है। जैसे हार्वेस्टिंग करना और पिलाना भी है तो इससे हल्का फुल्का पानी मिल जाता है इनको। ठीक है, हार्वेस्टिंग नहीं करना हो, निंदाई गुड़ाई करना हो तो इसमें पानी छोड़ देते अपन। ठीक है। बाकी ड्रिप से इतनी पूर्ति नहीं हो सकती पानी, क्योंकि पपीता पूरे जड़ें सब में है, पूरे खेत में इसमें, इसलिए मतलब वो नहीं होता है। अगर खुला पानी देने की व्यवस्था है तो दे सकते हैं, बाकी ड्रिप तो है ही है, ड्रिप से पानी बचता भी है। ये बात तो है। हाँ बिल्कुल बचता है, और नमी ज्यादा नहीं रहती है इसकी। जैसे कि मैं लास्ट की आपकी लाइन देख रहा हूँ, आपने मल्चिंग में कर रखा है। मल्चिंग में और सिर्फ बेड में कितना फर्क आपको लगा? मल्चिंग और इनमें देख लीजिए आप भी, रिजल्ट तो निकल रहा है। कुछ पौधे गए, ये जरूर मान रहे इस लाइन में, रुकते हैं वो तो, बाकी ये देख लो पौधा ये है, ये है, तो मतलब ये पौधे देखने में सही लग रहा है। मल्चिंग में नमी बराबर रह जाती है ना? नमी रुकी हुई रहती है, नमी रुकी हुई रहती है बराबर, इसमें ज़्यादा दिन तक नमी रहती है, और पानी कम चाहिए मल्चिंग अगर लगाते हो तो। मल्चिंग लगाते तो पानी कम चाहिए, बिल्कुल बराबर। ये बढ़िया है। और टमाटर में भी वही है, उनमें मल्चिंग लगी हुई है, भले 10 मिनट अगर पानी छोड़ दिया आपने इसमें तो उसकी पूरी पूर्ति हो जाएगी पानी। अब पानी कम चाहिए टमाटर बहुत में। कम। मल्चिंग का मतलब ही वही है, पानी बस और खरपतवार दोनों को दोनों से नियंत्रण बचा करता देता है, और वायरस का भी थोड़ा कम रहता है अटैक। अच्छा, वायरस का बराबर मल्चिंग लगाने से कम रहता है। ठीक है। और अगले साल जब लगाएंगे पूरी तैयारी के साथ लगाएंगे। इनकी तो कोई ज़्यादा तैयारी भी नहीं थी अपने पास खेत की, अच्छा, इस साल तैयारी नहीं थी? कोई तैयारी नहीं थी। जो मान लो फरवरी में 15 फरवरी को मैंने ऐसे टमाटर हटाए थे, गए साल लगे हुए थे टमाटर यहाँ पे, अच्छा अच्छा 15 अच्छा, फरवरी को हटाए, और मार्च फर्स्ट में तो अपने यहाँ पे पपीता लगा दी थी। क्या बात। और गर्मी में कोई स्प्रे नहीं करा अपन ने इनमें, मात्र पानी दिया नाली बना के, और हल्की सी जो अपने राख होती है, राख डालते रहते थे इनके ऊपर, ताकि वो मच्छर वच्छर का अटैक कम होता है। राख दो तरह से काम करती है, एक तो जड़ में भी उसका मतलब पौष्टिक खाद अच्छा मिलता है उसको, और दूसरी बात है वो मच्छर वच्छर भी ऊपर अटैक कम करते हैं। ठीक है। अच्छी गहरी राख बिखेरते रहो आप, बहुत राख बिखेरी मतलब 8-10 दिन बिखेरते रहो। तो बैरागी जी कितनी बार आ गए बगीचे में? ये 3-4 बार आ गए। बराबर? बाकी फोन पे कोऑर्डिनेट होता रहता? होता रहता है। मान लो कोई समस्या लग रही, कुछ भी लग रहा? बराबर होती रहती है बात तो। ठीक है। कभी उनसे होती है, कन्हैया जी से हो जाती है, कभी इनसे हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं हो। तो पाटीदार जी अगर बात की जाए, आप पहली बार फार्मिंग कर रहे हैं, बाकी वेजिटेबल तो आप कर ही रहे हैं, पपीते की फार्मिंग पहली बार करी आपने, पहली बार। कितने संतुष्ट है आप? मैं तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है कुल मिला के, बहुत सी बार आदमी डिस्टर्ब भी हो जाता है। हाँ, नहीं मेरे हिसाब से तो मैं 90% संतुष्ट हूँ। मतलब 10% में अपनी कुछ कमी है, क्योंकि तैयारी अपन ने पहले करी नहीं थी इतनी बढ़िया, और लगाई भी पहली बार खेती करी है अपन ने। जैसे टमाटर के अपन पहले से करते आ रहे थे, उनमें अपन को कोई दिक्कत कभी आई नहीं। ठीक है। और इनमें कुछ पौधे खराब हुए हैं, ज्यादा भी नहीं है। वो मुश्किल से 2-3%, 4%, 5%, ज्यादा 5% का तो कुछ तो तोड़ भी नहीं है। मतलब कुल मिला के पूरी तरह से संतुष्ट है हम। संतुष्ट है। ठीक है। जो वीडियो देख रहे हैं सामने से हमारे भाई बंधु, अगर वो पपीते की खेती की तरफ जाना चाहते हैं तो उनको क्या सलाह देंगे? क्या सावधानियां रखें, या मेहनत कितनी करनी पड़ेगी, क्या बताना चाहेंगे आप? मेहनत तो ये मान लो कुछ ज़्यादा नहीं है, देखना रोज पड़ेगा, रख रखाव रोज करना पड़ेगा आपको। बाकी ज़्यादा कोई परेशानी इनमें है नहीं। खेत की मतलब जुताई अच्छी कर दो, उसके बाद में जो बेसन डोज सूखे में डालना डाल दो, उसके बाद में ड्रिप अगर लगाना चाहते हो, मल्चिंग लगाना चाहते हो तो पहले मल्चिंग लगा दो आप, उसके बाद में पौधे की रोपाई कर दो। ठीक है। मतलब देख रेख के लिए एक बंदा तो मतलब खेत में रोज आना ही पड़ेगा, आने पड़ेगा, देखना तो पड़ेगा। अब मान लो अभी 10 दिन बाद आए ना, 4 पौधे खराब हो गए, उसके बाद आके अपन संभालेंगे 2 पौधे और जाएंगे, तब तक तो फिर उसमें नुकसान ही नुकसान है। इसलिए आना एक बार, एक प्लाट पे एक रोज आना पड़ेगा आपको एक बार तो। ठीक है। बाकी और कोई ज़्यादा मतलब इनमें ज़्यादा वर्क मतलब काम, हार्ड काम नहीं है ज़्यादा, हार्वेस्टिंग करना है बस। और दवाई तो हल्की सी 15-20 दिन में आप इससे छोटा मोटा स्प्रे कर दो मच्छर का, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है।
तो हमारे किसान भाइयों के साथ आपके विचार साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। अगले साल वापस बुलाना मत भूलना कि आपका रिजल्ट क्या रहेगा और बैरागी जी का कितना सपोर्ट मिलता है, वो सारी चीजें अगले साल के लिए देखेंगे। और इसका रिजल्ट भी आ जाएगा भाई जब आखिरी इसकी हार्वेस्टिंग हो जाएगी तो कितना खर्चा हुआ, कितनी कमाई हुई, वो भी अपने को देखने को मिल खर्चा जाएगा। तो A to Z मेरे पास अभी डिटेल, जब से मैं पौधा लाया तब से क्या क्या खाद दिया, क्या दवाई स्प्रे करी, डिटेल लिखा हुआ कंप्लीट है। बहुत सही। जब मंडी और जा रहे हो जब उसका भी लिख रहे हो? मंडी बेच के घर आए अपन, कितने पैसे अपने जेब में बचे हैं वो निकाल लेते हैं अपन। बहुत सही है, बहुत सही है। जैसे ये कैलकुलेशन काम आने वाली है। बाइक अपनी यहाँ से जाती है, 50 रुपए का उसका खर्चा छोड़ के उसके बाद में अपन जो है उसका निकालते हैं, मतलब कि अपने इतनी राशि अपने पास बची है, क्या लगाया ये। ठीक है। और टमाटर की भी फार्मिंग में मैं तो हर बार करता हूँ खेती, कोई सी भी इन चीज़ों में कम से कम ये लगना चाहिए अपन को भी 50,000 लगाए अपन तो 3 लाख निकलना चाहिए। वो हिसाब पूरा आपको एक रखना पड़ेगा। बिना हिसाब की ये सब्जियां में इनमें कोई आप कमा नहीं पाओगे। मतलब कितना बेहिसाब से खर्चा हो रहा है और कमाई का आपने कुछ लिख नहीं रखा, याद कैसे रखोगे कितना है? 50,000 का आपने खर्चा कर दिया और 1 लाख कमा भी लिया तो वो कुछ नहीं कमाया आपने, मेहनत गई है अपनी। कुछ भी नहीं कमाया आपने उसमें तो, क्योंकि इतनी अपन मेहनत कर रहे हैं, 50,000 रुपए लगा दिन 50 कमाने तो क्या बड़ी बात हो गई। सही बात है। इसलिए अपन रोज मतलब अपन उसका डिटेल होना चाहिए आपके पास, क्या दवाई लाए, क्या खाद दिया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पाटीदार साहब के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो फेसबुक पे देख रहे थे मैं फॉलो करें, यूट्यूब पे देख रहे थे मैं सब्सक्राइब करें, क्योंकि खेती किसानी के ऐसे वीडियो हमेशा मिलते रहता है। तो मिलता हूँ दोस्तों बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में। पहले एक बात आपको और बता दूं कि नर्सरी के बारे में अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो बैरागी जी के नंबर स्क्रीन पे दिए गए, जहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं। और मिलता हूँ दोस्तों बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में। जब तक के लिए जय जवान जय जय किसान। किसान।